आज से 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पीवीआर के ऊपर कि पीवीआर के जब तक ऑक्यूपेंसी रेट्स के अंदर इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा तब तक कंपनी का स्टॉक जो है आपका फॉलिंग ट्रेजेक्टरी में रहेगा। लेकिन उस वीडियो और इस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी ने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं अपनी ऑडियंस को वापस सिनेमा हॉल लेके आने के लिए। पहली बात तो इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छे लेवल की मूवीज़ आ गई। उसके बाद कंपनी ने रिसेंटली अपने जो छोटे छोटे अपने जो कूपन्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस करे। फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपने बेवरेजेस के रेट्स कम कर दिए, पॉपकॉर्न्स के रेट कम कर दिए। कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने पीवीआर सिनेमास के जो टाइमिंग्स हैं उन कुछ रेट्स पे आपको अच्छे लेवल पे कंपनी ने ऑफरिंग्स अपनी दी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कंपनी की रीसेंट ऑफरिंग जो आई है उसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि सब्सक्रिप्शन प्लान वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अराउंड 10 मूवीज़ का, जिससे मुझे लगता है कि कंपनी का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इस स्टॉक पे आपकी सबसे ज़्यादा नज़र इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कंपनी का जो सबसे बड़ा बेस है वो है उनका ऑक्यूपेंसी रेट्स। अगर कंपनी के ऑक्यूपेंसी रेट्स ज़्यादा बढ़े ना, कि अगर सिनेमा हॉल के अंदर लोग ही नहीं आएंगे तो आप उनको अपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज बेवरेजेस कैसे देंगे। अगर कंपनी की ये वाली जो प्रमोशनल स्कीम है जो कि 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है उसके अंदर कंपनी का जो वैल्यू ऐड होगा वो ये होगा कि जो वो 10 सिनेमा टिकट्स दे रहे हैं पर मंथ 699 के रेट पे, उससे कंपनी की जो ऑक्यूपेंसी है वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो कंपनी को ये लगता है कि उनका अच्छे लेवल पे बेस तैयार हो सकता है पूरे के पूरे रेवेन्यू सेगमेंट के अंदर। अगर आप हिसाब लगाएं 140 करोड़ की आबादी के अंदर, जहां पे इंडिया में अगर 1 करोड़ लोग भी इस सब्सक्रिप्शन के लिए आप कह सकते हैं कि सेल हो जाएं उस अमाउंट पे, तो कंपनी को एक महीने का अराउंड 600-700 करोड़ का तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ सकता है इस चीज़ से। प्लस कोई भी बंदा आज की डेट में अगर सिनेमा हॉल जाता है तो वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ परसेंटेज के लोग मेजॉरिटी के अंदर कुछ ना कुछ आपकी बेवरेजेस या फिर पॉपकॉर्न्स खरीदते हैं। तो वहाँ पे कंपनी अपनी एडेड सेल भी दिखा सकती है और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी स्कीम होगी आपकी जो अनऑक्यूपाइड सीट्स हैं उनको भरने के लिए। और ये स्कीम अभी फ़िलहाल सिर्फ वीकेंड्स में नहीं है, सिर्फ वीकडेज़ के होंगे अंदर, मंडे से थर्सडे तक की। मुझे लगता है कि अपनी खाली सीट्स को भरने के लिए अगर इस कंपनी ने जो स्टेप्स लिए हैं उसका फ़ायदा अगर कंपनी की बॉटम लाइन और टॉप लाइन में मिल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने लोगों के अंदर कंपनी का पीवीआर आइनॉक्स के साथ जीएफएल लिमिटेड का भी लोगो डाला है। क्यों? क्योंकि जीएफएल लिमिटेड पीवीआर आइनॉक्स का सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर है जिसके पास अराउंड 16.67% है इस कंपनी के अंदर। तो कंपनी का शेयर प्राइस अगर आप नोटिस करेंगे पीवीआर का 1400 से 1800 हुआ है, लेकिन जीएफएल लिमिटेड ने 100% की रिटर्न दी है इस टाइम पीरियड के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर। आपका ये ज़रूरी है पहचानना कि कंपनी की जो थीम है वो अगर चल जाए तो वो फ़ायदा कंपनी को तो मिले, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे थीमेटिक स्टॉक्स भी आपको पकड़ने हैं जिनका इस कंपनी के साथ भी रिलेशनशिप हो। इस केस में जीएफएल लिमिटेड का 16.67% स्टेक होने की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में मोर देन 100% की इंक्रीमेंट आया है। आप ऐसी चीज़ें नोटिस करें और मुझे भी फॉलो करें। थैंक यू।